अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन भारत के इतिहास का एक टर्निंग पॉइंट है और इस पर बहुत सारे विद्वान बड़ी बड़ी बातें बताएंगे, समीक्षा करेंगे। उसके लिए मैं काबिल नहीं हूं, लेकिन कुछ बातें जो मुझे समझ में आई हैं उसमें सबसे पहली बात यह है कि अब 15 अगस्त से आज़ादी का जो दिन है उससे भी बड़ा दिन 5 अगस्त को बनाया जा सकता है। इस बात के संकेत मिलते हैं जिस तरह की बातें वहां पर कही गई उसके आधार पर। आज़ादी की लड़ाई से भी बड़ा एक अभियान इस आंदोलन को बताया गया, जिसका मतलब ये है कि अगर 5 अगस्त पिछले साल अगर कश्मीर को वहाँ पर जो 370 की धारा थी उसको समाप्त करके, विलोपन करके भारत का एक दूसरे प्रकार से नक्शा गढ़ दिया गया था, उसके बाद 1 साल के बाद अयोध्या में अगर भूमि पूजन होता है तो इन दोनों से मैसेजिंग एक ही है कि जो राष्ट्र की, जो हिंदू राष्ट्र की कल्पना एक पार्टी की है उसको आगे मजबूत कैसे बनाया जाए, इसी दिशा में ये एक बड़ा कदम है। और इस बात से कोई आश्चर्य नहीं करना चाहिए कि अगर 5 अगस्त भारत की कोई स्थापना, नवनिर्माण, जागरण जैसे किसी दिवस के साथ एक राष्ट्रीय त्यौहार के रूप में मनाना शुरू कर दिया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण की बात करें तो हमेशा की तरह उनका भाषण बेहद सुगठित था और वो हमेशा हर भाषण को प्रिसिशन टारगेटिंग के तौर पर यूज़ करते हैं कि जिस ऑडियंस से बात कर रहे हैं उनको उनकी बात अच्छे से समझ में आ जाए। तो उन्होंने तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, अयोध्या, तरह तरह के ऐतिहासिक प्रसंगों और बिंबों के ज़रिए अपने उन ऑडियंसेस तक रीच आउट करने की कोशिश की। पूरा भाषण वोटर रीच आउट से भरा हुआ था, ऐसा आप कह सकते हैं। उनसे एक स्लिप ऑफ टंग हुआ जो बड़ा इंटरेस्टिंग था और वो था उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम लेने में। उनका नाम लोग लेते हैं योगी आदित्यनाथ। वो खुद जब शपथ ले रहे थे तो अपने नाम की शपथ उस तरह से ली थी, आदित्यनाथ योगी, लेकिन आज मोदी जी के ज़ुबान से शायद फिसल गई होगी और उनका नाम निकला आदित्य योगीनाथ जी। शायद ये गलती हो सकती है। जाहिर है कि इस भूमि पूजन के बाद भारत के पिछले इतिहास और आगामी इतिहास और राजनीति पर चर्चाएं होती रहेंगी, लेकिन जो 2 प्रकार के नैरेटिव चलेंगे उसको समझना हो तो मैं एक तो मिसाल दूंगा, जो बीजेपी के बड़े नेता हैं विनय सहस्त्रबुद्धे, बड़े सुलझे हुए नेता हैं। उन्होंने आज एक लेख लिख करके ये कहा है कि ये भारत के लिए एक प्रकार का टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि राम मंदिर का आंदोलन भारत के विमर्श और राजनीति को हमेशा के लिए बदल चुका है, पॉलिटी को पूरी तरह से बदल चुका है। लेकिन हिंदू इस बात को अच्छी तरह से समझ लें कि जब तक जातिगत भेदभाव खत्म नहीं होते तब तक राम राज्य की कल्पना जो है, हिंदू एकता की जो कल्पना है, वो एक कल्पना ही बन करके रहेगी। ये बहुत महत्व की बात इसलिए है कि जैसा मैंने कहा कि अभी भी बीजेपी के लिए और आरएसएस के लिए ये कोई एक मंजिल नहीं है, ये कोई एक मुकाम नहीं है, ये एक पड़ाव है और उनका जो विमर्श है, उनका जो नैरेटिव है वो चलता रहेगा। लेकिन जो काउंटर नैरेटिव है उसको बहुत अच्छे तरीके से देश के प्रख्यात इंटेलेक्चुअल चिंतक प्रताप भानु मेहता अच्छे से समराइज करते हैं। वो क्या है? वो कहते हैं कि राम तो आदर्श और करुणा के प्रतीक हैं, लेकिन ये मंदिर राजनीतिक ताकत के जरिए हिंदुइज्म के उपनिवेशन का, कॉलोनाइजेशन का एक प्रयास है, एक प्रोजेक्ट है। प्रताप भानु मेहता का कहना है कि इन्होंने, जिन शक्तियों ने यह काम किया है, उन्होंने राम के नाम को प्रतिशोध का पर्यायवाची बना दिया है। लेकिन एक बात पर ध्यान दीजिएगा कि लोकतंत्र के वेश में राजतंत्र के स्थापना की कोशिश हो रही है, ये समझना जरूरी है। जहां तक विपक्ष का सवाल है, जाहिर है कि इस वक्त जो एक कल्चरल प्रोजेक्ट है उसका डर इनके मन में इतना बैठ गया है कि अगर एक काउंटर राजनीतिक विमर्श लेकर के आना भी है तो वो किस शब्दावली में लाएं, कैसे बोलें, सरकार की आलोचना कैसे करें, बीजेपी को कैसे घेरें, उनको नहीं पता। तो ज़्यादातर प्रमुख दलों ने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली राम मंदिर के भूमि पूजन में किसी भी प्रकार का विरोध करने की या आलोचना की कोशिश नहीं की है। जो विरोध या आलोचना या जो मतांतर सामने आ रहे हैं वो देश के गिने चुने इंटेलेक्चुअल्स के ज़रिए सामने आ रहे हैं। लेकिन जैसा आपने देखा होगा कि टेलीविज़न चैनल के शोर के अंदर जब ये धार्मिक चैनलों जैसा प्रसारण चल रहा था, खबर की समीक्षा, तरह तरह के ओपिनियन गायब थे, उसमें ये आवाज़ भी एक प्रकार से नक्कार खाने में तूती की आवाज़ है। जो आवाज़ चलेगी, गूंजेगी, इसका एक बड़ा अच्छा प्रतीक
बीजेपी की एक नेता है कर्नाटक की, उनका नाम है शोभा करंडलजे, उन्होंने दिया है। उन्होंने एक तस्वीर छापी है जिसमें कि राम का कद छोटा और प्रधानमंत्री का कद बड़ा दिखाया गया है और कहा गया है कि राम को उनके वापस घर ले जाया जा रहा है। जाहिर है कि जिस प्रकार के नॉइज़ में, जिस प्रकार के पॉलिटिक्स में अब हम रह रहे हैं, वहाँ पर यही आवाज़ें बढ़ेंगी और पॉलिटिकल मशीन के तौर पर इस प्रकार की आस्थाओं का, प्रतीकों का इस्तेमाल जारी रहेगा।